हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस वंडरफुल चैनल पर। एंड आज हमारे साथ और एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जिन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन एलएस कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। एंड साथ क्वालिफाई करने के साथ साथ इन्होंने डबल डिजिट रैंक भी उसमें हासिल किया है, दैट इज़ 76। ये वाराणसी से बिलोंग करते हैं। एंड बहुत सारी बातें इनसे हम जानने वाले हैं, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया है, कैसे स्ट्रैटेजीज इन्होंने बनाई है, कैसे स्ट्रगल्स इनको देखने पड़े, या फिर वो कुछ मिस्टेक्स ये जो अवॉइड करने वाले थे, या फिर मिस्टेक्स किए हैं या नहीं किए। बहुत सारी तमाम बातें आज इनसे हम करने वाले हैं। एंड बहुत सुंदर ये उसका रिस्पॉन्स देंगी। एंड सबसे पहले इन सब बातों का रिस्पॉन्स लेने से पहले हम इनसे थोड़ा परिचय कर लेते हैं। तो प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Yes, sir. Myself Chanvi. I am from Varanasi. I have done my master's from University of Allahabad. Last year I had completed. And from which subject? So MSc Geology. MSc. Core subject was cell biology. ओके ओके। एंड आपने तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है मास्टर्स होने के बाद? Yes, sir. जी सर सर प्रिपरेशन तो मतलब कॉलेज टाइम से स्टार्ट था, मास्टर टाइम से स्टार्ट था। ओके, मतलब फुल फेज कह सकते हैं कि आपने मास्टर्स के बाद कर लिया, या फिर पहले से भी फुल फेज ही था, पूरा मन लगा के पढ़ते थे आप? नहीं सर, ज्यादा सीरियस तो आफ्टर मास्टर हुआ। राइट, एग्जैक्टली, बिकॉज उसके आपको सेमेस्टर एग्जाम भी साइड बाय साइड चलते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं। तो क्यों आपको लगा कि सीएसआर एग्जाम को टारगेट करें? सर एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचिंग में बहुत ज्यादा रहा है, तो इसलिए आई थॉट कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। क्या ऐसा कुछ स्पेशल करना है आपको टीचिंग में जाके? मतलब सर मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। मुझे मैं पढ़ाऊंगी, ऐसा कुछ मैं कुछ इनोवेटिव करूंगी, ऐसा कुछ सोचा है आपने? जी सर, मेरा मतलब ये कि मुझे एक यंग एज में लेक्चरर बनना है और मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। कब से पता चला कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है? सर फ्रॉम क्लास 12th, मैं क्लास 12th से ट्यूशन वगैरह दे रही हूँ। ग्रेट ग्रेट, मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है कि जब स्टूडेंट के चेहरे के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन वाला जो फेस दिखता है कि यस हम इसको समझ में आ गया, इस चेहरे के आप भूखे हो, वी कैन से, राइट? यस सर, यस सर। ग्रेट ग्रेट। और सर ये एक ऐसा जॉब है जिसको करने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चाहे मैं जितना भी करूं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ऐसी ही चीजों को आपको फॉलो करना है कि आपका मन लगा रहे कि यस। कोई कभी कभी क्या होता है ना, इस ट्रेंड के चक्कर में, पैसों के चक्कर में हम जो हमारे मन को नहीं चाहता वो भी जॉब करने लगते हैं। बट आगे जाके पता चलता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ पे आके बैठा हूँ। बट जब आप अपने मन का, अपने पैशन को फॉलो करते हो ना, तो आप कभी भी नाराज नहीं होंगे। ये आपने बहुत अच्छे विचार आपके हैं। एंड अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूँ, थोड़ा एग्जामिनेशन पे फोकस करते हैं, तो ए बी एंड सी ये 3 सेक्शन में सबसे पहले आपने किसको अप्रोच किया है एंड उसके पीछे का कारण क्या है? सर सबसे पहले मैंने सेक्शन सी को अप्रोच किया था, बिकॉज उसको करने पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मतलब बूस्ट होता है। अगर आपने अच्छी खासी पढ़ाई की है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपके सेक्शन सी काफी अच्छे हो जाते हैं। yes. और क्योंकि सेक्शन बी थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो उसमें अगर कभी कभी आंसर्स नहीं आते हैं तो हम लोगों को लगता है कि मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है हमारा। क्वेश्चन आ जाते हैं, आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है, ऐसा आता है बी में नहीं आता है। यस सर, तो सिलेक्टेड पहले मैं एक बार सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाती हूँ, फटाफट से देख लिया था मैंने फिर उसके बाद मैंने सेलेक्ट किए कुछ। एंड जब आप वो चेक करते हो ना कुछ क्वेश्चन कि ये बनते हैं या नहीं बनते हैं, इसमें ना आपके कभी कभी 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही तभी के तभी हो जाते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं टेबल में या फिर स्टेटमेंट वाले, राइट? तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि एग्जाम को डायरेक्टली सॉल्व करने से पहले थोड़ा 5-10 मिनट उसको दे दो। 75 क्वेश्चन एक बार उनको अपने नजरों के सामने से घुमा दो, तो बहुत अच्छा आपको है। एंड आपका पार्ट एक ऐसा था? सर पार्ट ए वाज गुड, मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी, फिर भी मैंने मतलब 7 से 8 क्वेश्चन सही सही कर लिए थे। ओके तो फिर भी ये बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि जब जिनका खराब होता है, एज अ टिपिकल बायोलॉजी स्टूडेंट हम देखते भी नहीं है पार्ट ए को, इतना डरते हैं हम।
बट आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया है एंड आई होप बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने पार्ट ए को अटेम्प्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो अटेम्प्ट नहीं करना चाहते उसको। तो PYQs कैसे थे, मतलब कैसा आप प्रैक्टिस करते PYQs? सर पीवाईक्यू के लिए तो मैंने आईएफएस की बुक प्रेफर करी थी, वो जो केसी सर की थी, तो वो बुक मैंने पूरी लगा ली थी। यस एंड सर। अगर कुछ गलत हो जाते थे क्वेश्चन तो आप कैसे, मतलब आपको कुछ लगता था कि यार मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं सही जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, या फिर यू आर वेरी चिल कि चलो ठीक है गलत हो रहा है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं? सर ये बहुत बार होता था, मतलब 2020 तक के क्वेश्चंस तो बहुत इजी लगते थे, लेकिन जैसे ही 21 22 फिर लगता था पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा है, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा लगता था कि ये सब पहली बार देख रहे हैं कि ये क्या पूछ लिया, या फिर ऐसे कौन से कंसेप्ट से पूछ रहे हैं, थोड़ा क्या बोलेंगे उसको, कंफ्यूजन आ जाता था एंड सेल्फ डाउट आता है कभी कभी। जी तो सर। इसको फिर कैसे आप टैकल कर रहे थे? सर वही पेशेंस, ऐसा लगता था मतलब करना है हो जाएगा, सबका होता है मेरा भी होगा। राइट, बहुत बढ़िया। एंड ये आपका पहला अटेम्प्ट था? सर इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। आपका सेकंड। तो क्या सिखाया आपने पहले अटेम्प्ट से? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं मास्टर्स में भी तभी मैंने दिया था, उस टाइम मेरा 85 परसेंटाइल बना था। तो उस टाइम सर मैंने मॉक टेस्ट वगैरह बहुत कम दिए थे, तो मुझे ऐसा लगता है जितनी ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे हम लोग उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रिवीजन बहुत अच्छा होता है उससे। बढ़िया, ये बात तो बहुत सही है कि जितना आप क्वेश्चंस करोगे, जितना रिवीजन करोगे ना, एंड हर बार आपको कुछ नया पता चलता है जब आप पढ़ते हो ना डबल डबल, तो यार आप थोड़ा फैसिनेट हो जाते हैं, ये ऐसा था, ये ऐसा था, कुछ शौक आपको पता चलता है जब आप 2-3 बार पढ़ लेते हो उसको। नाइस, वेरी नाइस। एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिजल्ट को? सर मैं यस सर। यस, वेरी, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट ये अच्छा रिजल्ट आएगा इस बार। हाँ सर। जब वो यस सर। सेव बटन दबा दिया आपने एंड एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आ गए, तभी से लग रहा था, या फिर आपने स्कोर कार्ड देखा, स्कोर मैच किया तब से? फिर से जब मैं एग्जाम दे के आई तो मुझे ऐसा लगा काफी कुछ गड़बड़ हो गया है और अच्छा कर सकते थे। फिर देखा मैंने आंसर की वगैरह तो मुझे लगा कि चांसेस हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड कैसा लगा जब आपने रिजल्ट देखा एंड उसमें डबल डिजिट रैंक भी आ गया 76, तो कैसी थी फीलिंग? सर इट वाज ग्रेट फीलिंग सर। बहुत अच्छा लगा, और मुझसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगा, तो ग्रेट, ग्रेट। ऑब्वियसली। यही तो सबसे बड़ी बात है ना कि पेरेंट्स को अगर बहुत प्राउड फील हो रहा है तो इससे बड़ा सुख क्या है, राइट? एग्जैक्टली। एंड इन सब का क्रेडिट किसको जाता है? सब पहले ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप ही को जाता है, उसके बाद सर दो ही लोग को इसका क्रेडिट जाता है, एक तो मेरी माँ को जाता है डेफिनेटली, और दूसरा जो एजुकेटर्स हैं आईएफएस के, मैं उनको बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि उनकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। ग्रेट, ग्रेट। कहीं से भी आपको नॉलेज मिलता है ना, वो बहुत सुंदर होता है। आप ऐसे नहीं कह सकते ये मेरे को समझा ही नहीं है, ये क्या पढ़ाते हैं, बट वो तो ट्राई तो कर रहे हैं ना, वो आपको पढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं। जब आप टीचर यस सर, बनोगे यस तब आपको समझेगा। जो आप सर। फील कर पाओगे, राइट? एग्जैक्टली, जो कितना पैशनेटली पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा लगा कि ये इतना डेडिकेशन से आप कर रहे हो एंड आई होप आगे भी ऐसे ही डेडिकेशन से अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करोगे आप। एंड लास्टली हमारे व्यूअर्स को जी क्या सर। बताना चाहोगे, अपने गोल्डन वर्ड्स? जी सर, सॉरी। लास्टली हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, करते रहना चाहिए, कभी ना कभी हार्डवर्क पे ऑफ होता है, हार्डवर्क ऑलवेज पे ऑफ। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, करेक्ट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर। एंड ऐसे ही थैंक यू सो मच सर। पढ़ाते रहो, ओके? चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर।